अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईद उल अज़हा की खुशियां तो आप मना ही रहे होंगे, जहां ईद उल अज़हा आने पर बहुत से लोगों को ये फिक्र ज़रूर थी कि किस तरह से कुर्बानी में वो हिस्सा ले सकते हैं। वहीं अब आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा जो फिक्र लाहक है वो ये कि आने वाला वफाकी बजट किस किस्म का होगा। आप सब जानते हैं कि 19 मई ऑनवर्ड्स IMF के साथ तवील तरीन मुज़ाकरात बजट के अहदाफ पर हुए थे। वो बात जिस वक्त मिशन जो है वो पाकिस्तान में था और तमाम अहदाफ पर मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं हो सका था, जिसके बाद मिशन ने यह कहा था कि वो मौजूदा हुकूमत के साथ राब्ते में रहेगी। और फिर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हुकूमत ये चाहती है कि बजट को टैक्स रिलीफ दिया जाए, जिस पर IMF ने यह कहा था कि आप डेटा शेयर करें और मना किसी चीज़ को नहीं किया था। आपको यह भी याद होगा कि ईद से कबल एहसान इकबाल साहब ये कह चुके हैं कि IMF डिक्टेटेड बजट नहीं होगा, कोई ऐसी शराइत नहीं है IMF की, जबकि दीगर माहिर माशियात का यह कहना है कि यह मुमकिन ही नहीं है कि IMF की शराइत के बगैर मौजूदा हुकूमत किसी किस्म का कोई बजट डॉक्यूमेंट बना सकती है, क्योंकि जाहिर है कि हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में हैं और बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिस पर IMF ने हमारे साथ मिलकर ही वो तजावीज़ देनी है और जो कि सामने भी आने लगी ईद से कबल। हमने देखा कि टैक्स के हवाले से उन्होंने कहा कि जो नादहिंदगान हैं उनके लिए जुर्माने की जो रकम है उसको भी POS पर बढ़ाने का कहा गया, निजकारी पर बात हुई और दीगर जो हुकूमती अखराजात हैं उस पर भी बात की गई। अब देखना यह है कि चाहे ये हुकूमत हो या पिछली कई हुकूमतें गुजरी हैं, पाकिस्तानियों का सवाल एक ही होता है कि इतने सारे ज़हीन और फित्तीन फाइनेंस मिनिस्टर्स हमारे रह चुके हैं, किसी की जिसे कहते हैं ना कैपेबिलिटी में किसी किस्म का आप कोई सवालिया निशान नहीं उठा सकते। लेकिन न जाने क्या वजह है कि वही चंद बातें हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी तमाम तर बहस बजट आने से पहले और बजट के बाद और पूरे साल जब हम मईशत का जिक्र करते हैं तो जारी रहती है। और वो उमूर क्या हैं कि पाकिस्तान के अंदर महसूलात को बढ़ाने के लिए टैक्स नेट को वाइडन करना होगा। अब कौन रोकता है और क्यों नहीं किया जा सकता, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, वो कैसे किया जाए, क्योंकि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके हवाले से वो कहते हैं कि हमें वो सही मिक्स नहीं दिया गया। फिर हुकूमत क्यों टैक्स नेट को बढ़ा नहीं सकती और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर ही बोझ डालती है, ये भी वही चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से बात होती है, वो मिनिमल तो लग गया है लेकिन इस पर भी बहस रहती है। फिर सूबों के हवाले से रहता है कि वो अपने अखराजात कम करें, वफाकी हुकूमत अपने अखराजात कम करे। यही वो चंद बातें हैं जिसके इर्द गिर्द तमाम बजट पर होती है। अब सवाल ये है कि वो हुकूमत जो कि ये कहती है कि मईशत मुस्तहकम हुई है, वो आने वाले बजट में क्या कुछ देने को है, किस किस्म का रिलीफ मिल सकता है, या फिर मज़ीद हम कहें कि बेल्ट टाइटनिंग होगी। इस पर बात करने के लिए आज हमारा मोतबर पैनल में जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं वफाकी वजीर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के कैसर अहमद शेख साहब, बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, आपका बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ हैं डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर माशियात, बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ कैसर अहमद शेख मैं आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आने वाले बजट में टैक्सेस की भरमार होगी और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को मजीद आप टैक्स के बोझ तले दबाएंगे? वेरी सिंपल एंड क्विक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो हमारे वज़ीर ख़जाना बार बार कह चुके हैं कि हम सैलरी तबके को बोझ ज़्यादा है, उनका कुछ टैक्स में रिडक्शन करेंगे, उनके जो टैक्स का रेट है वो कम करेंगे। फिर जो हमारी 1 करोड़ फैमिलीज हैं जो कि इंतहाई गुर्बत के निचले तबके हैं, उनको हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का भी कह रहे हैं कि वो काफ़ी अमाउंट में इंक्रीज़ हो रही है। उसके साथ साथ ये भी आम सब को रिवील हो चुका है कि कस्टम में जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसका बोझ आम आदमी पे यानी इनडायरेक्ट पड़ता है, कस्टम की ड्यूटीज़ का, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का, वो भी हम कुछ ना कुछ कम कर रहे हैं, कदरे कम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें रिलीफ की हैं जो कि आम लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचेगा। और हम चाह रहे हैं कि जितना भी इन हालात में, देखिए हमारा जो डिफेंस का बजट था वो इंडिया के मुकाबले में 10% है, 10% है। यानी हमारा पिछला बजट डिफेंस का $8.5 अरब था, जबकि इंडिया का बजट को $83 बिलियन है। अभी हम वो उसको
कोई 1.5 अरब की बातें हो रही हैं कि उसको 10 अरब डॉलर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डिफेंस के जो कुछ नीयत है हमारे पड़ोसी मुल्क की, तो हमें उसमें डिफेंस का बजट भी अपना बढ़ाना है। तो ये तमाम चीज़ें जो खदोखाल है, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये ड्रास्टिक चेंजेस करेंगे, इसमें हम हट के, यानी रिवायती बजट नहीं होगा, रिवायती बजट से हट के हम अपने तरफ से जो, और IMF का तो देखिए इसमें ज़रूर कंसल्टेशन है, क्योंकि हम उनके प्रोग्राम में हैं और उनकी कंसल्टेशन जरूरी है। अब आपने जो बात कही है ना कैसे रमेश शेख साहब के ये बड़ा हट के बजट होगा, रिवायती बजट से अलग होगा, डॉक्टर सलमान शाह साहब आपकी तरफ आऊंगी। हुकूमत कहती है हट के बजट होगा, रिवायती बजट नहीं होगा, डिफेंस बजट भी बढ़ाना है, नोइंग कि जो कुछ इस वक्त पड़ोसी मुल्क जिस तरह की अग्रेशन कर चुका है, और मजीद आपने उनके नफरत अंगेज बयानात भी देख लिए और जो रीजन की सिचुएशन है। कितना मुश्किल बजट और कितनी मुश्किलात होंगी आम लोगों को? जी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस दफा बजट जो है ये डिफेंस के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि अभी बजट से पहले ही हमने 4 दिन की जो स्कर्मिश हुई है इंडिया के साथ, वो खासी एक्सपेंसिव है, उसकी रिप्लेनिशमेंट करने की ज़रूरत है, फिर आपको अपने एयर डिफेंसेस को और बेहतर करने की ज़रूरत है, और वैसे भी जो बेलिजरेंस हिंदुस्तान की तरफ से आ रही है, तो हमारे लिए तो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, और वो डिफेंस के बजट के उसका खासा गहरा तल्लक है, और तकरीबन ये मेरा ख्याल है डिफेंस में आपको 50 से 60% इजाफा करना पड़ेगा पिछले सालों के मुताबिक, और एक लॉन्ग रेंज ये काम करना पड़ेगा जो अगले कई सालों तक आपका डिफेंस बजट ऊंचा जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा मुश्किल क्रिएट करेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए कि इस इजाफे को कैसे फाइनेंस किया जाए। राइट। IMF का अगर आप कंडीशनैलिटीज के मुताबिक जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो भी डिफेंस एक्सपेंडिचर का इजाफा होगा वो आपको टैक्स रेवेन्यू से पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए आप बोरोइंग नहीं कर सकेंगे। सही। और इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने कोई और एक्सपेंडिचर्स में कमी ना की तो फिर आपको टैक्सेस की खासी ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी, और जाहिर है कि टैक्सेस जो हैं वो अवाम के ऊपर ही गिरते हैं। इसके साथ साथ जैसे कैसर साहब ने कहा कि IMF के साथ डिस्कशंस में लगता है कि इकोनॉमी को आपने टैरिफ्स की जो प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं इस वक्त उसमें कुछ कमी करने का कहा गया है, और उसके भी रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस होंगे। और आपको और जगहों से फिर रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ेगा। तो तीसरी चीज ये है कि हमारा मुल्क जो है एक किस्म का परपेचुअल IMF प्रोग्राम में है, और अगर ये जंग ना होती तो फिर इस बजट में हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जाएंगी। बहुत सी जो हुकूमती महकमे हैं उनको डाउन साइज किया जाएगा, राइट साइज किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कम किए जाएंगे, और बेसिकली डीरेगुलेट किया जाएगा। सो डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये बहुत मेजर किस्म की चीजें थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नाउ अब आपकी अगर जंग की सूरत हाल है तो इसमें मेरा ख्याल है कि प्राइवेटाइजेशन करना खासा मुश्किल होगा। अच्छा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जंग की सूरत हाल में दोनों ममालिक, इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो डॉक्टर साहब, आई विल कम टू यू विद द प्राइवेटाइजेशन, लेकिन ये जो आपने बहुत अहम बात की कि किसी भी इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जाहिर है कि डिफेंस बजट इंक्रीज होगा, इसको फाइनेंस करना है, बोरोइंग नहीं कर सकते, तो यकीनन कि टैक्सेस की भरमार होगी। अब सवाल ये होता है डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप क्या देख रहे हैं कि देखिए टैक्स नेट को बढ़ाना एक मतलब बहुत बड़ा मसला रहा है इस हुकूमत के लिए भी और पिछली हुकूमतों के
लिए भी। लेकिन इस वक्त क्या करेंगे? कैसर अहमद शेख साहब तो कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके को उन्होंने रिलीफ देना है, जो कि औरंगजेब साहब कह ही चुके हैं, लेकिन आप ये रिलीफ होता देख रहे हैं, टैक्स नेट को वाइडन होता देख रहे हैं, या एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को मजीद टैक्स देते देख रहे हैं? और जो होता है ना कि आप एफईडी भी बढ़ा देते हैं, आप जीएसटी भी बढ़ाते हैं और उन आइटम्स पे भी लगा देते हैं, लग्जरी आइटम्स की लिस्ट में और अशिया डाल देते हैं, यही सब कुछ होता रहेगा, लेवी बढ़ा देते हैं? नादिया साहब, given everything, I think still Pakistan has a very good chance कि अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल बजट देना चाहें तो आप जरूर दे सकते हैं। इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि IMF में होते हुए आपको एक बहुत अच्छी ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। टाइम एंड स्पेस दोनों आपके पास थी बिफोर इवन जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट में हम गए, क्योंकि एक मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में आ गई थी, इन्फ्लेशन मोर देन एस्टिमेटेड नीचे आ गई थी, बैरूनी खसारा भी संभल गया था और रिजर्व्स आज 13 अरब डॉलर पे खड़े थे। तो पहले तो ये समझें कि बड़ी अच्छी स्पेस है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क करने के लिए। IMF में जाते भी लोग इसलिए ही हैं, अथॉरिटीज, कि उनको स्पेस मिल जाए फंडामेंटल काम करने के। वो स्पेस एग्जिस्ट करती थी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंस पे भी जरा मुख्तलिफ है और वो इज द फॉलोइंग। देखिए, पाकिस्तान ने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट किया है अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को संभालने में, आपको दुनिया में भी एक बहुत अच्छी स्पेस मिल गई है। आपके जो कर्जे हैं, आपकी जो फंडिंग है, मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगी और इजियर हो जाएगी। उसका एक रिफ्लेक्शन आपने ये देखी कि जब IMF की अप्रूवल हो रही थी, बावजूद इसके कि इंडिया बहुत सी चीजें कर रहा था और कह रहा था, आपने देखा कितना स्मूथली स्टाफ लेवल के बाद बोर्ड अप्रूवल हुई। सो आई थिंक यू फाउंड द सेकंड स्पेस, जिसको नैरेटिव स्पेस कहते हैं, वो भी आपको मिल गई है। अब आ जाइए बजट पे कि क्या इस स्पेस को यूज करते हैं। आई थिंक डिफेंस भी, आई थिंक इवन अथॉरिटीज और स्कॉलर्स जो हैं, शायद अगर इसको इस नजरिए से देखें, एक तो IMF में जाने का ना नादिया एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि सारे नंबर जो है ना वो क्रंच करके IMF अपनी वेबसाइट पे लगा देता है। तो मैं आपको डिफेंस के एग्जैक्ट नंबर दे दूंगा, आप मुझे बजट के बाद भी कोट कर लीजिएगा, ये यही नंबर होंगे। हियर इज द फॉलोइंग। पाकिस्तान इस साल अपना डिफेंस बजट खत्म करेगा तकरीबन 2152 के इर्द गिर्द, ठीक है, 2152 बिलियन रुपीस की स्पेंडिंग पे। इसमें कुछ एडिशन आ सकती है अगर कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट आ जाए। जो फंड ने इस वक्त लेके चला है वो ये है, और ये वो डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान अथॉरिटीज ने साइन किया हुआ है। अब अगले साल क्या होने जा रहा है, उन्होंने ऑलरेडी अगले साल, और पाकिस्तान अथॉरिटीज ने अच्छा डील करते हुए इसको 262 अरब बढ़ा दिया है, यानी कि 12% बढ़ा के जो नंबर अभी तय हुआ है वो है 1414 अरब। ठीक है, अब सॉरी 2414, 2414, राइट। अब ये तय हो गया। अब बिल्कुल ठीक बात है, दोनों जो कॉलीग्स कह रहे हैं, इस पे आपको थोड़ा बेहतर करना है। आप अनदर कपल ऑफ 100 बिलियन इस पे ऐड कर सकते हैं, 300 बिलियन ऐड कर दें, 2700 हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि क्या डिफेंस की नीड्स आती हैं। जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि कितना खर्चा हुआ है, कितनी एडिशन होनी है, आप जितना भी एडिशन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब ये दो तरीकों से तय होना है। अब IMF आपको, एक तो आपको मैंने नंबर दे दिया सो दैट वी ऑल अंडरस्टैंड कि ये शायद हैंडल हो जाएगा। अब दूसरी तरफ आइए, IMF आपको क्या कहता है बजट में, ये भी बड़ा क्लियर है। उसने आपको ये कहा है कि आपका जो खसारा है, देखिए हर कोई ये कहता है ना 2 खसारे संभालने मुल्क संभल जाएगा, वो क्या है? एक है आपका खसारा जो मालियाती होता है, ये कितना कमाना है और कितना खर्च करना है। IMF ने इस बजट में वो रखा है, ये भी नंबर नोट कर लीजिए, बजट जब आएगा देख लीजिएगा, 5.1% खसारा करने की गुंजाइश है। सो बजट इसी फ्रेमवर्क में बनना है। सो फ्रेमवर्क्स आर वेरी क्लियर, अभी तो जुजियात तय होनी है। अब इसमें आपने तय करना है टैक्स का जो हदफ है, वो सबसे बड़ी इस वक्त की निगोशिएशन है, वो क्या है? देखिए, इस साल हुकूमत ये कह रही है कि हम 12,300 अरब कंप्लीट करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये शायद नहीं होगा। हम तकरीबन 12,000 अरब के जो इर्द गिर्द कहीं ये साल जो है वो खत्म करेंगे। ठीक है, अगले साल IMF के साथ ये तय हुआ है कि 14,300 अरब कंप्लीट आपने लाना है घर। अब वो 14,300 को थोड़ा रिव्यू कर लें तो कहीं 2,000 अरब नई टैक्सेशन में आना है, कुछ ऑटोनमस ग्रोथ से आना है, 500-600 अरब के टैक्स के रद्दो बदल सामने आने ही आने हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बता सकता हूं व्हेन इफ यू कम बैक टू मी कि वो क्या टैक्सेस हैं। आई विल। लेकिन देखिए, वन लास्ट थिंग ऑन द टैक्सेशन ऑन 2 एरियाज आपको बेहतरी भी दिखाई देगी। वन एरिया इज
जो इनकम स्लैब है 6 लाख का, IMF इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि वो मुझे ये कहे कि मेरी 6 लाख अगर सालाना की आज इनकम है और 3 साल पहले भी यही इनकम थी, तो उसकी बाइंग पावर वो है, तो ये 6 लाख जो जहां पे टैक्स नहीं लगता ये 10 लाख पे चली जाएगी। अब आई वुड लाइक इट टू गो टू 1.2 मिलियन, बट लेट्स सी कि कहां जाएगी। ठीक है, कुछ आपने कहा ना कि कुछ तो रद्दोबदल होंगे टैक्सेस में, लेकिन जो रेवेन्यू टारगेट सेट हो रहा है उसके नए टैक्सेस ज़ाहिर लगने हैं। आने वाले बजट पे गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे।